आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन्नारु लिल काफ़िरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मोहम्मद वालिहिल अधरीन मलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना मदीनतुल इल्म वालिउन बाबुहा। कायनात के अमीर जिसे परवरदिगार मुनीर भी कह रहा है, सिराजुल मुनीर भी कह रहा है, अपना हबीब भी कह रहा है, जिसका तारुफ करा रहा है तो अपने हबीब के शक्ल में अगर पहचान करा रहा है तो बता रहा है कि यही हबीब है, यही महबूब है। इसलिए कि महबूब, हबीब और ताल्लुकात खुदा में भी फ़र्क है। जितने भी नबी आए, जिस तरह के ताल्लुकात परवरदिगार से सुल्तान ने नबी के हैं, वैसे ताल्लुकात। अब थोड़ा ये ना सोचिएगा इसलिए कि नबी सब नबी है, रसूल सब रसूल हैं, जो साहिब किताबें बेशक सभी का मर्तबा है, लेकिन किसी के पास अगर 5 औलादें हैं तो एक उनमें से ऐसा होता ज़रूर है कि ज़्यादा नज़दीक होता है या नहीं, एक चुगलियाँ करने में एक्सपर्ट होता है, और माँ बाप जो है उसी के चारों तरफ घूमते हैं, क्योंकि ये हमारी सुनेगा भी और सुनाएगा भी। तो बहरहाल वो एक मरहला है खाकी बंदों का। लेकिन अल्लाह ने हबीब यानी हबीब बताया, महबूब बताया। तो देखें, नबी जो है वो कलीमुल्लाह भी है। एक नबी है जो कलीमुल्लाह है। कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से ताल्लुकात रखना चाहता है, और हबीबुल्लाह वो है जिससे अल्लाह ताल्लुकात रखना चाहता है। सलवात पढ़ दे वर्मा। नारों वाली खाला के आते ही माहौल बदल गया। अब तवज्जो रखिएगा, वैसे सुनिएगा फिर जैसे हक है, क्योंकि मुझे वक्त का अंदाज़ा है, और जैसे कि हुक्म भी है कि आज मसाइब के लिए थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेना है, तो इंशाल्लाह जो कमी फ़ज़ाइल की रह जाएगी 2 दिन और है उसमें पूरा हो जाएगा। वैसे कोशिश मेरी पूरी है कि कुछ भी कम ना हो। तो जिससे जो अल्लाह से ताल्लुकात रखना चाहे वो कलीमुल्लाह है, जिससे अल्लाह ताल्लुकात रखना चाह रहा है वो हबीबुल्लाह है। ये फ़र्क है। और मेरे मौला ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, वालिउन बाबुहा, यहाँ के मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका। मैंने अभी तक जितनी भी जो भी 3 से 4 हदीसों पर बात हुई होगी तो ऐसी कि मेरे बच्चे बच्चे को याद होंगी। बड़ी मशहूर हदीस है, मैं यूँ कहूँ कि हमारा कुल सरमाया है जिसमें पूरा मज़हब शिया समाया हुआ है कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। उसने अपने हबीब से ने सुनाया, हमने सुना, उसने कानून बनाया कि जहाँ मनसब होगा, जहाँ मर्तबा होगा, जहाँ सखावत होगी, जहाँ ताकत होगा, जहाँ कुर्सी होगी, अभी गर्दनें हिल रही हैं, जहाँ कुर्सी होगी, जहाँ दुआएं कबूल होंगी, जहाँ हक का बोलबाला होगा, जहाँ सच्चों के नारे होंगे, नहीं समझ रहे, जहाँ सच्चों के लिए सच्चे नारे होंगे, जहाँ जन्नत के जवानों के सरदार होंगे, जहाँ सिराजुल मुनीर होंगे, बस उसी जगह पर सरदारी अहले बैत की होगी। ये निज़ाम बना दिया उसने, यानी हबीब ने बताया, हमें सुनाया, हमने सुना, उसने कानून बना दिया। और मौला ने फरमाया कि मैं शेर इल्म, अली उसका, बांध दिया सबको।
अल्लाह आपके क्या कहने का क्या कहना। ये तो अल्लाह ने जो है वो अपने हबीब के जरिए सबको बांध दिया। नहीं समझ रहे आप, सबको बांध दिया। मौला ने फरमाया शहर इल्म में हूँ, दरवाजा अली है। पता चला कोई चोर आ ही नहीं सकता, दीवार कूद नहीं सकता, शॉर्टकट लगा नहीं सकता। अब इससे ज्यादा मैं खुलकर क्या कहूँ, ना वो आएगा ना वो आएगा। यानी जो इधर उधर चलने का आदी होगा उनमें से कोई नहीं आ पाएगा, वही आएगा जो दरवाजे से आएगा। यानी शहर तक वो पहुंचेगा जो दरवाजे से आएगा, और जो दरवाजे से आएगा वही जन्नत तक, क्योंकि झूठों पर अल्लाह की लान। मैं कहती रहूंगी ये जुमला, तो मुझे इतना पसंद आ गया कि, और ये सारा सिलसिला ही जो है वो झूठ पर मबनी है। ये जो आज फिरके वारियत फिरके बने ना, सब झूठ पर मबनी है। तो कोई जो दरवाजे को छोड़ेगा वो आ नहीं सकता, उस शहर में नहीं आ सकता जो नबी का शहर है, उस घर में नहीं आ सकता जो नबी का घर है। अब नबी ने तो फरमा दिया, हालात में मुसलसल 3 रोज से आपको सोशल मीडिया के बता ही रही हूँ। नबी का फरमाना हुआ, एक फैक्ट्री आजाद हो गई। समझ गए आप, फैक्ट्री, झूठों की फैक्ट्री। फिर उन्होंने भी हदीसें बना ली जी, फला अली दरवाजा है तो फला खिड़की है, अली दरवाजा है तो फला छत है। मैंने झूठ नहीं बोला, ये है। फैक्ट्री में आजाद हुआ, छापा गया, लिखा गया, पढ़ा गया, अली अगर शहर इल्म है का दरवाजा है तो फला जो है वो खिड़कियां हैं, फला जो है वो छत है। मैंने कहा बेगैर तो नबी ने ये थोड़ी फरमाया कि मैं एक फ्लैट हूँ अली उसका दरवाज़ा है, मैं एक मकान हूँ अली उसका दरवाज़ा है, मैं एक घर हूँ अली उसका दरवाज़ा है। नबी ने फरमाया शहर हूँ, शहर की ना छत होती है ना खिड़कियाँ होती है। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद। अच्छा, दरवाजा क्यों मौला बता रहे हैं कि दरवाजा इतने सच्चे हैं अली, क्या कहना कि अगर आसमान को जमीन कह दें तो आसमान जमीन में बदल जाए, अगर जमीन को आसमान कह दें तो आसमान यानी जमीन आसमान में बदल जाए। इतने सच्चे, जिसकी सच्चाई पर, सदाकत पर कोई शक कर ही नहीं सकता। उस मेरे मौला ने एक जुमला फरमाया खिड़कियों के लिए और छत के लिए। ये समझदार को इशारे काफ़ी होते हैं। और देखें, मुझे अंदाज़ा है जिस अंदाज में आप बैठे ना हिल सकते हैं। हाँ, तो इस वक्त आप पता है आप लोग कौन है? एक पुलिस है अल्लाह की जो घर घर जाकर रसीदें काटती है, हर दरवाजे से उसे चाहिए। और कितना आसान कर, एक पुलिस अल्लाह की है कि वो घर घर जाएगी, स्लिप काटेगी, नाम अल्लाह पल्लाएगी। आप तो इमाम हुसैन की पुलिस है, इमाम हुसैन की पुलिस है जो घर घर जाकर बांटती है। इतना फर्क है। तो ये जितनी भी देर जकड़े हुए पकड़े हुए बैठे हो ना, ये सारा जो है इसकी जज़ा वहाँ मिलेगी, जिसे जन्नत कहते हैं। तो इतने सच्चे मेरे मौला, इसलिए फरमाया कि मेरे मौला ने फरमाया अगर कोई मुझे एक लफ्ज भी सिखा दे मैं उसका शागिर्द बन जाऊँ। इस लफ्ज के पीछे ज़माने ने गहराई नहीं समझी। मौला फरमा रहे अगर कोई मुझे एक अल्फाज सिखा दे तो मैं उसका शागिर्द बन जाऊँगा। तो मौला सिखाया आपने, बताया आपने, शहर इल्म का आप दरवाज़ा हैं, और दरवाजे के बगैर तो मकान ही मुकम्मल नहीं होता, शहर मुकम्मल नहीं होता। जब तक दरवाज़ा ना हो तो सेफ्टी नहीं होती, चौकीदारी नहीं होती, हिफाजत नहीं होती। तो मैंने कहा मौला आपने हदीस फरमाई कोई मुझे एक लफ्ज़ सिखा दे तो जवाब अजब नहीं कि मेरे मौला का जवाब आए गर्दन ना फेरिएगा, गर्दन ना फेरिएगा। अजब नहीं कि मेरे मौला का जवाब आए कि मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ अगर किसी में हिम्मत है तो एक लफ्ज़ सिखा कर तो दिखाए। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद। तो मौला ने बताया न कोई ऐसा आलिम था न है न होगा जो अली को एक लफ्ज सिखा दे, न था न है और न ही होगा।
कर लाए। कल जहाँ से हम रुके थे ना, आगे चल रहे हैं भाई, 27 सवाल लेकर आए। मेरे मौला ने 27 के 27 सवालों के जवाब दिए, एक भी सवाल नहीं छोड़ा। 27 के 27 सवालों के मौला ने जवाब दिए। वो हाकिम ने सवाल भेजा, इन्होंने कुरान उठाया और सवाल भी क्या था का क़िबला मोहतरम, कुरान के अलावा न आप इधर की कहिएगा न आप उधर की कहिएगा, जो भी कहिएगा कुरान से कहिएगा। अब जो कीजिएगा, जो भी कहना है कुरान से कहिए। जितने भी छोटे बड़े, ये छोटे बड़े खतरनाक हैं, जितने भी छोटे बड़े थे सब बुला लिए, ये वाले भी और वो वाले सब बुला लिए। कहा जी पढ़ो कुरान, निकालो सवालात के जवाब। अब पूरा पढ़ते रहे झूमते रहे, आदत है। लेकिन ज़माना समझ न सका कि कुरान सिर्फ झूम झूम कर तिलावत के लिए नहीं आया, कुरान हिदायतों के लिए भी आया। पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, सुबह से रात से हो गई सुबह, आकर जोड़ लिए हाथ, कहा है ही नहीं मसले का हल कुरान में। अब आप बताएं कि जिसका दावा खुदा कर रहा हो कि कोई मौजू ऐसा दुनिया में बना ही नहीं जिसका इल्म कुरान मजीद में ना हो। ये वो किताब है कि जिस किताब से आज सारी दुनिया अपना सिस्टम चला रही है। ये वो किताब है कि अर्श पर आज अगर मकान बनाने के दावे हो रहे हैं तो सदका कुरान मजीद का है। अगर आज दुनिया चांद पर प्लॉट खरीद रही है तो सदका कुरान मजीद का है। चांद पर, इस पर टिके रहिएगा जरा। आज अगर दुनिया चांद पर प्लॉट खरीद रही है, मैंने एक न्यूज देखी, एक शख्स ने अपनी बीवी की सालगिरह पर चांद पर प्लॉट खरीद कर तोहफा दिया। न्यूज थी, अमृत पी कर आए हो, कभी वापस के पलट कर जाना ही नहीं। कोई बात नहीं, जब तक दुनिया रहेगी हमारा नाम रहेगा। आपने समझा नहीं मैंने क्या कहा? जब तक दुनिया रहेगी हमारा नाम रहेगा। हमने बेगम के लिए चांद पर प्लॉट खरीदा था। मैंने कहा कौन सा वाला चांद? कहा वो जो अर्श पर है। कहा आप इसको छू सकते हैं? कहा नहीं। इस पर अभी जा सकते हैं? कहा नहीं। कहा इससे बात कर सकते हैं? कहा नहीं। मैंने कहा ये चांद कोई कमाल ना दे पाएगा। और गौर करें, गौर, ये चांद कोई कमाल ना दे पाएगा। क्यों? कि न ये सुन सकता है, न ये बोल सकता है, न ये आपके पास आ सकता है, न आप अभी इसके पास जा सकते हैं। ने कहा हमारे पास एक ऐसा चांद है, क्या कहने, हमारे पास एक ऐसा चांद है, ऐसा चांद है। दो चांद की बात होगी। हमारे पास एक ऐसा चांद है, मैं जब कहूंगी जब आपकी बेदारी मुझे लगेगी। और भाभी अगले बरस से चाय भी पकेगी। जो थक जाते हैं ना उनको चाय मिलेगी इंशाअल्लाह। हाँ, इसलिए कि थक कर न बैठिएगा बिल्कुल भी। मैंने पहले कहा बहुत ज्यादा वक्त मिलूंगी नहीं। अब आवाज आई, हमारे पास वो चांद है कि इधर नबी के पास आया एक, या रसूल अल्लाह। आप पहले हंसने लग जाते हैं तो मैं सोचती हूँ अब क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। कहा आया या रसूल अल्लाह, मैं देखता हूँ कि अली के घर से सुबह के वक्त, फिर जोहर के वक्त, फिर मगरिब के वक्त एक नूर निकलकर अर्श से जुड़ जाता है। अली के घर से एक नूर निकलकर अर्श से, कल तफसीलन इस पर होगी बात, ये जो 2 दिन बाकी है, अर्श से जुड़ जाता है। कहा या रसूल अल्लाह, सुबह में उसका रंग और होता है सफेद, दोपहर में उसका रंग जो है वो सुर्ख हो जाता है, और रात के वक्त चारों तरफ चांदनी की तरह फैल जाता है। अब जवाब सुनिएगा, आप जवाब सुनिएगा, चांदनी की तरह फैल जाता है। तो मौला ने मुस्कुराकर फरमाया, मैंने जब अर्श वालों से पूछा था कि तुम्हें फर्श कैसा लगता है, एक रात में खास 27 रजब की रात, जहां जहां मैंने बात छोड़ी है मैं मुकम्मल करके जाऊंगी इन 2 दिनों में। हमने बात की थी, वही आगे का जुमले सुनिए आप। जब हमने खास रात में फरिश्तों से पूछा आपको फर्श कैसा लगता है, कहा या रसूल अल्लाह, जब हम फर्श की जानिब देखते हैं तो हमारी निगाहें मदीने की तरफ चलती हैं, मदीने में अली के मकान की तरफ चलती हैं। जब हम
सेटिंग कर रहे हो आपस में, 2 नारे या 3 नारे, जितना दिल चाहे उतना लगाए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि नारा जो है वो सिर्फ इतना ही तो ऐलान है कि मौला हम आपके साथ हैं। अब नारे को रोकने वाला चाहता ही नहीं कि हम ऐलान करें कि मौला हम आपके साथ हैं। कुछ नहीं है सिवाय इसके कि मौला दिल में मोहब्बत है, हम 2023 में भी आज भी आपके साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो कहा वो चांद जो अर्श वालों को फर्श पर चांद नजर आता है, मेरी बेटी ज़हरा का मुसल्ला, जिसका मुसल्ला चांद नजर आए उसे ज़हरा कहते हैं। मस्जिद नबी, मिंबर पर रसूल, साथ में अली। ये अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में लफ्ज कहीं भी नहीं पढ़ा, जितने भी अभी तक पढ़े ना, एक लफ्ज मैंने कहीं नहीं पढ़ा, पहली बार मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। मिंबर पर रसूल, साथ में अली, नबी की निगाहें अली के चेहरे का तवाफ कर रही थी। मौला की आवाज आई, या अली आप बनी हाशिम के खानदान का सितारा हो। आगे का सफर देखिएगा, या अली आप बनी हाशिम के घराने का सितारा हो। वक्त गुजर गया, मिंबर पर बैठने वाला बदल गया, जहां अली बैठे थे वहां कोई और बैठा था, जगह वही थी, मिंबर वही था। नहीं समझे आप? जगह वही थी, मिंबर वही था, बस मिंबर पर जो बैठा था वो बदल गया था। बदला जरूर था ज़ाहिरी, लेकिन जैसे नबी थे वैसा ही वो था, जैसे नबी थे वैसे ही वो था। जिस खानदान से नबी थे उसी खानदान से वो था, जिस कबीले के नबी थे उसी कबीले से वो था। अगर नबी रसूल थे तो ये इमाम था, अगर नबी रसूल थे तो ये इमाम था। अब जैसी निगाहों से रसूल अल्लाह ने मौला कायनात को देखकर फरमाया था कि या अली आप बनी हाशिम के खानदान का सितारा है, वैसी ही निगाहों से अली ने अब्बास के चेहरे का तवाफ किया। नहीं, मैं अगर आज पूरी जूही भी उठकर खड़े होकर कहे ना सुभान अल्लाह, तो भी इस जुमले का हक अदा न होगा। आप सोचे वो मंजर क्या होगा, वो वक्त क्या होगा जब एक सितारा, देखिए सितारा और चांद में बड़ा फर्क है। सितारे को तो बस हमने देख लिया, हमें पता ही नहीं कौन सा है, लेकिन चांद तो चांद ही है। तो जो जगह नहीं बदली, मिंबर पर बैठने वाला बदल गया जाहिरी तौर पर, लेकिन चेहरा वही, लहजा वही, आवाज वही, अंदाज वही, मंसूबा वही, अकीदा वही, दिल वही। और जो अंदाज नबी के देखने का था, उसी अंदाज में अली की निगाहों ने हजरत अब्बास के चेहरे का तवाफ किया। और तवाफ करती हुई निगाहों के साथ लिसानुल्लाह की आवाज आई, ए अब्बास आप बनी हाशिम के घर का चांद हो। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद मगरिब से पलट आए सूरज, सूरज भागा भागा है मुर्दा जिंदा होके जाए, करे तू जो इशारा अली अली, तू जो इशारा अली अली, ने पुकारा अली अली, सबका सहारा अली अली, जो खड़े थे हाय हाय कर रहे थे, नहीं उनको गवारा अली अली, उनको गवारा अली अली, हमको ना जब तलक न दिखाए रब रोज़ा तुम्हारा अली अली, रोज़ा तुम्हारा अली अली, आवाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जगा दिया खाला ने, सोने नहीं देंगे किसी को। कल से मैं ढूंढ रही थी आपको, कल मैंने देखा, मैंने कहा चलो ये ही गायब थे, ये भी आ गए। तो देखिए अब चांद और सितारा ये फर्क है कि अब्बास आप बनी हाशिम के घराने का चांद है। सितारे ने कहा, नबी ने फरमाया या अली आप सितारा हैं, मौला ने फरमाया या अब्बास आप चांद हैं। सितारा आया अल्लाह के घर में, चांद आया
बनीन की आंखों से। सितारा जो है वो अल्लाह के घर में आया, चांद उम्मुल बनीन की गोद में आया। लेकिन कोई अल्लाह ने फर्क क्यों नहीं रख रहा? अपने घर में जिसे बुलाया वो सितारा, आगोश उम्मुल बनीन में आए तो चांद। जिस वक्त 16 रजब को मौला कायनात को लाया गया था ना काबे से, उस वक्त हज़रत अबू तालिब ने घर लाने के बाद जनाब फातिमा बिन्ते असद से पूछा था कि आप ये बताएं कि काबे के अंदर हुआ क्या क्या था। चाहिए सोचना भी चाहिए कि बीबी रही तो कुछ तो हुआ होगा। इतना वक्त आज़ादी ने गुजारा तो मौला ने भी सवाल कर डाला, कहा ये बड़े परेशान हैं, इन्हें भी कुछ बताना पड़ेगा। तो कहा वो आखिर काबे के अंदर हुआ क्या क्या था। तो बीबी ने एक खुतबा पढ़ा, तवील खुतबा है, उसका एक जुमला सुनिए। बीबी फरमाती हैं कि मौला मैंने देखा कि पहले काबे की दाईं दीवार उठी, उसने अली को सलाम किया। फिर काबे की बाईं दीवार उठी, उसने अली को सलाम किया। अब जुमला कह दूं, अगर आप समझे तो समझने के लिए काफ़ी है, मौजू से नहीं हटना, मुझे जुमला कह दो। कहा दाईं दीवार ने भी अली को सलाम किया, बाईं दीवार ने भी अली को सलाम किया। छत का दिल था कि वो जमीन पर आकर कदम चूमे, काबे की छत का दिल था कि जमीन पर आकर अली के कदम चूमे। आवाज आ रही थी, लेकिन मौला मैंने एक आवाज सुनी, शायद आवाज कुदरत हो। आवाज आ रही थी परवरदिगार की कि या अली या अली या अली आप मेरे घर का दरवाजा हो। आवाज आ रही थी या अली आप मेरे घर का दरवाजा है। तो इल्म के शहर का दरवाजा अली, काबे का दरवाजा अली। एक मनसब, ये दो मनसब मिले सितारे को, लेकिन काबा है अल्लाह का घर, वो मोहल्ला नहीं है ना। मोहल्ला तो अर्शे मोहल्ला है, काबा है अल्लाह का घर है। काबे का दरवाज़ा अली, इल्म का जो शहर है मदीना, वहाँ हाजी गए मक्का मदीना, उम्रे पे गए, हज पर गए, एक सवाब लेकर आ गए, है ना। काबा अर्शे मोहल्ला नहीं है। अली को बताया गया दरवाजा काबे का भी, और है ना, आप तो डर डर कर बोल रहे हैं, है ना, शहर इल्म का दरवाजा मौला। लेकिन जो चांद है बनी हाशिम का, उसे बाबे हुसैन का लक़ब मिला है नहीं। और आप जानती हैं अली तक वो पहुंचेगा जो हुसैन तक पहुंचे, हुसैन तक पहुंचे तो अली तक आओगे, अली पर पहुंचोगे तो रसूल पर पहुंचोगे, रसूल के पास पहुंचोगे तो अल्लाह तक पहुंचोगे। तो पता चला जो 12 इमामों तक पहुंचने का दरवाजा हो, उस दरवाजे को हजरत अब्बास अलमदार कहते हैं। जो 12 इमामों तक पहुंचने का दरवाजा हो, उसे बाबुल हवाइज हजरत अब्बास कहते हैं। आज तक कमांडर ऑफ लश्कर हुसैन, आज तक मुझे नहीं पता कितने लोग करबला गए हैं और कितने नहीं गए। जो नहीं गए जाइए, देखिए, जल्दी जाइए, इंशाअल्लाह मौला खुद बुलाएंगे सबको। कोई आंख ऐसी ना रहे जो उस चौखट को न चूमे परवरदिगार। मैंने कई मर्तबा देखा कि आज तक कमांडर ऑफ लश्कर हुसैन, ऐसी कमांडरी है मेरे मौला की कि जब आप करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर जाएंगे तो पहले हजरत अब्बास के पास आए, पहले आपको हजरत अब्बास के पास आना है, उसके बाद इमाम हुसैन की तरफ जाना है। तो ये वो दरवाज़ा कि अगर हजरत अब्बास बाहें खोल दे तो दरवाज़ा मिलेगा, ना खोले तो हाँ, ये बाबे हुसैन है, हुसैन का दरवाज़ा ये है। जो शहर बसाया है हुसैन ने, जिसे करबला कहते हैं, उस शहर का दरवाज़ा हजरत अब्बास है। तो काबा मोहल्ला नहीं है, मोहल्ला करबला है। तो पता चला जन्नत के दरवाजे को हजरत अब्बास कहते हैं। ये मोहल्ला है, ये
छूट जाए तो। अगर चांद और छोड़ दे तो दुनिया वाले घबरा के वैसे ही मर जाएंगे। अगर आपको ये पता चलेगी कि चांद ने जगह छोड़ दी आ रहा है तो सारे जो है वैसे ही घबरा घबरा कर मर जाएंगे। कोई सितारा गिरने लगे, जब न रात को नींद आएगी न दिन को चैन, भूख प्यास भी खत्म हो जाएगी। अब से चंद साल पहले एक न्यूज आई थी कि किसी सितारे ने जगह छोड़ दी है और वो जमीन की तरफ आ रहा है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लग गए थे कि इसका रुख जो है मोड़ दिया जाए। वो सितारा था, चांद का नहीं मोड़ सकते। चांद का क्यों? कि दुनिया इतनी सी है, चांद बहुत बड़ा है। इतना ही बड़ा दायरा हजरत अब्बास का है, इतना ही बड़ा दायरा है हजरत अब्बास। ये आम हस्ती नहीं, बाबुल हवाई है, बनी हाशिम का चांद है। न चांद सितारे से जुदा है, न सितारा चांद से जुदा है। देखिए मिसाल भी कैसी दे गए नबी, न चांद जुदा न सितारा जुदा। बचपन में बच्चों की आदत होती है कि अगर उनके बाप का नाम आ जाए तो उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो चुगली करने के लिए बेचैन रहते हैं कि सुन ले और जाके अम्मी को। लेकिन ये है हजरत अब्बास का बचपन, वो आम बच्चा तो है नहीं। देखा गली है, कोई पहलवान है, ये शुजात है मौला की, कोई पहलवान है और वो पूछता फिर रहा है अली कहाँ मिलेंगे। मौला ने सुना अच्छा ये बाबा जान की बात हो रही है। मैंने कहा काम क्या है? मैंने सुना है अली फातह खैबर है, बारिश बदर है और खंदा के फातह हैं। मैंने सुना है, मैं जंग करने आया हूँ, मैं भी तो मशहूर हो जाऊँ। अभी ऐसी सन्नाटा रखिएगा, बोलेंगे अभी आप। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अली से जंग करूँ और पहलवान हूँ, तो मैं भी देखने आया हूँ कि कैसे पहलवान का नाम अली है। तो मौला मुस्कुराए, अभी बचपन है, मुस्कुरा कर कहा क्या करोगे अली से मुलाकात करके, क्या करोगे अली से जंग करके? मुझसे कर लो। मैंने बहुत आराम से कहा है जुमला। बच्चा छोटा हो या बड़ा अपने बाप के करीब किसी बदतमीज को बर्दाश्त नहीं करता। अब ये तो है चांद, वो है सितारा, ये भी दरवाजा, वो भी दरवाजा। तो अली की कहाँ बात कर रहे हो? मुझसे लड़ लो। बच्चे से का पता तो चलेगा ना कि बच्चे कैसे हैं, फिर बड़े तक पहुंचना। पहले ये तो देखो ना कि बच्चे कैसे हैं, फिर बड़े से पहुंचना। हो सकता है तुम्हें कुछ अंदाजा हो जाए जंग करके। तो कहा नहीं मैं बच्चों से नहीं लड़ता। तो मौला ने उसकी आंखों में आंखें डाली, कहा बच्चा ना समझ। जिक्रुल अब्बास में लिखी हुई है, पूरी तहरीर मौजूद है। कहा बच्चा नहीं समझना। जब गुस्सा है, उसने कहा अच्छा जब ये चाहता ही है तो फिर इससे भी जंग हो जाए। तैयार हुआ, हजरत अब्बास खड़े हुए, ये तैयारी की इसने। अब जब इसने देखा, दूर हजरत अब्बास थे, तो इसने देखा कोई बच्चा है जो तेजी से आ रहा है। जब करीब पहुंचे, गुद्दी को पकड़ा, निगाहों में निगाहें डाली। अब जो चेहरा दिखा तो बच्चे का चेहरा न था, कोई नौजवान था, नुमाया कद था, लंबी जुल्फें थी, शेर आंखें थी, सुर्ख आंखें थी। डर कर भाग गया और कह रहा था झूठ मुझसे बोला, तुम ही तो अली हो। सलमान पढ़ते पर मोहम्मद यही अली है, तुम ही अली हो। तो जो बचपन में अली नजर आए उसे अब्बास कहते हैं। जंगे सिफीन के मौके पर पिछले बरस मैंने आज के दिन पूरी सिफीन सुनाई थी आपको, वहां तक नहीं जाना। जंगे सिफीन के मौके पर जब मौला कायनात भेज रहे थे ना मौला को, तो किसी ने आकर सवाल किया था मौला से, ये तमाम तफसील जिक्रुल अब्बास में मौजूद है। सवाल किया, कहा अब्बास आप तो छोटे हैं, आप जा रहे हैं? तो मौला ने फरमाया कि हाँ। तो कहा जाना तो हसन हुसैन को चाहिए,
आप जा रहे हैं? तो मौला ने फरमाया कि आका हसन और हुसैन मेरे बाबा की आंखें हैं। मैं कुर्बान जाऊं अपने मौला के जुमले की गहराई तो समझिए, आप मर्तबा समझिए। कहा हसन और हुसैन, आका हसन और हुसैन मेरे बाबा की दोनों आंखें हैं, मैं अपने बाबा के हाथ हूँ। मेरे दोनों आंखें हैं, मैं अपने बाबा के हाथ हूँ, वो हाथों से आंखों की हिफाजत कर रहे हैं। ये मेरे मौला का जुमला था सिफीन में कि मैं हाथ हूँ और वो आंखें हैं। तो जितना काम हाथों से लिया जाता है आंखों का कम है अगर देखा जाए, वैसे तो नूर है, लेकिन जब तक हाथ ना हो आंखें भी। तो मौला ने बताया मैं हाथ हूँ। इसीलिए 9 मुहर्रम की रात इतना खौफ किसी का न था। देखिए कमांडर ऑफ लश्कर यजीद है उमर साद लानती, लानत इस पर जितने अदद अल्लाह के इल्म में है उतनी मर्तबा लानत, क़यामत लानत। लानती इब्ने लानती उमर साद है कमांडर ऑफ लश्कर यजीद। हजरत अब्बास कमांडर ऑफ लश्कर हुसैन। 2 कमांडर हैं, एक का नाम है अब्बास, एक का नाम है उमर साद। आप और करें, अब्बास किसको कहते हैं? उस शेर को जिसे देखकर दूसरे शेर भी भाग जाए। मतलब पता कीजिएगा आप मौला के नाम का। असद हमला करने वाला, और वो नदीम सरवर साहब का मौला उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। हमेशा मैंने एक ही उनके लिए दुआ की है कि परवरदिगार इन पर कभी ज़ईफ़ी ना आए। हाँ, हमें जो है वो जुलेखा का सदका दे दे परवरदिगार, और ये यूं ही जवान होते रहे, ऐसे ही पढ़ते रहे। उन्होंने पूरी करबला निकाल कर रख दी। तो हजरत अब्बास का नाम, हालांकि मैंने इतना नहीं सुना, उसके चंद जुमले ही मैं सुन पाई हूँ, बस इतना होता नहीं। तो उसमें उन्होंने असद यानी शेर की जो है वो खासियत बयान की, आप सुनिएगा। अब्बास उस शेर को कहते हैं जिसे देखकर दूसरे शेर भी। अब कुछ होते हैं मिट्टी के शेर, कुछ होते हैं कागज के शेर। इसे एक जुमले पर एक बार हम दोनों बहनों में झगड़ा भी हो गया था, और मैं उसे याद नहीं करूंगी, भाभी का बात है, उन्हें याद भी आ गया होगा शायद। तो ये मिट्टी का शेर और होता है कागज का शेर, बनी हाशिम का शेर, खुदा का शेर, रसूल का शेर, हुसैन का शेर, हुसैन का शेर और होता है। तो ये हुसैन का शेर है, और नाम ऐसा जिसका नाम से यानी दूसरे शेर भाग जाए। तो जो गीदड़ इब्ने गीदड़ था, हाँ गीदड़ इब्ने गीदड़, ये लोमड़ियाँ थी करबला के जंगल में, लोमड़ियाँ। इसने क्या किया, सारी रात 9 मुहर्रम, क्योंकि अगर इस जुमले का हक वसूल नहीं हुआ ना तो वो बात होती है, अगर जुमलों का खून हो ना तो फिर जाकिर के लिए मुश्किल हो जाती है। ये जुमला ऐसा है कि करबला में जब हम थे अभी तकरीबन और 2 महीने पहले, 2 या 1.5 महीना पहले, करबला में मौला काजी के रोज़े के सामने बैठे हुए थे, मजलिस हमने की। तो वहाँ हमारे नौगावा सादात के एक मौलाना हैं डॉक्टर सैयद हसन अख्तर साहब, वो खिताब कर रहे थे, हम बैठे हुए थे। उन्होंने एक जुमला पढ़ा और वो दुनिया में से मैं चली भी जाऊँ तो मैं भूल नहीं सकती। वो कह रहे थे कि 9 मुहर्रम की सारी रात, 9 मुहर्रम उमर साद ने अपने जितने भी बहादुर, मतलब भागने वाली नस्ल थे, ये भागने में बहादुर थे, ये तलवार चलाने में बहादुर नहीं थे। और जिस घराने के मर्द बहादुर नहीं होते तो उनकी औरतें निकल आती हैं लड़ने। ये इस्लाम का निज़ाम है, और आपने तारीख पढ़ी हुई है, वहाँ तक मुझे जाना नहीं। जहाँ बहादुर मर्द नहीं होते वहाँ औरतें खुद आ जाती हैं लड़ने के लिए। तो ये जो बहादुर थे, ओहद वाले, कंदक वाले, तवज्जो कीजिएगा, ओहद वाले, कंदक वाले, बदर वाले, खैबर वाले, बचे कुचे, किसी के अब्बा को अली ने मारा, किसी के चचा को अली ने मारा, किसी के भाई को अली ने मारा, किसी के दादा को अली ने मारा। ये वही तो करबला में जमा हुए, ये वही थे जो करबला में लश्कर बना था। सबसे आखिर में उमर साद लानती लेकर आया लश्कर को 30,000 का, जो 9 मुहर्रम पहुंचकर
ये मुकम्मल इसका शैतानी लश्कर हुआ। कल मैंने जनाब कासिम के खुतबे में एक जुमला कहा था कि मौला ने पुकार कर क्या कहा था, ओ शैतान के लश्कर, याद होगा। जमा हुए सारी रात उम्र साथ सारे बैठाकर, यजीद का कमांडर है, नक्शा बना रहे थे। इधर ये लानती जाएगा, मैं देखिए मैंने वैसे इशारा किया है आपकी तरफ नहीं, हाँ बुरा मान है, मैं ऊपर ही इशारा ले जाती हूँ, इधर ये लानती जाएगा, इधर ये लानती, और तुम इधर से आना, तुम उधर से आना। ये सारा नक्शा करबला का बन रहा है लश्कर यजीद में। एक नक्शा बन रहा था लश्कर हुसैन में। यहाँ उमर साद नक्शा बना रहा था, वहाँ हजरत अब्बास नक्शा बना रहे थे। अब दोनों नक्शों का फर्क देखिए, एक के पास 9 लाख का लश्कर, दूसरे के पास एक तो शहंशाह बाकी 70, नहीं ये देखिए आप, एक शहंशाह बाकी 70, दूसरे के पास उधर 9 लाख का लश्कर। एक नक्शा उमर साद बनवा रहा था, एक हजरत अब्बास बनवा रहे थे। कौन सा पहले सुनाऊं नक्शा? मौला अब्बास का, चले पहले वो सुने। मौला अब्बास ने नक्शा बनाया, कहा अली अकबर लश्कर यजीद को 4 हिस्सों में बांटना है। यह नक्शा था हजरत अब्बास का। आधे लश्कर से मैं लड़ूंगा, देखे देखे, क्योंकि एक जुमला सुनिए पहले। कोई भी इंसान हो, कोई भी हस्ती, कोई भी शख्सियत, अगर उसमें शुजात है तो फिर एतात नहीं होगी, ये है हकीकत। और अगर एतात है तो फिर शुजात नहीं होगी, क्योंकि एतात में है पाबंदी, शुजात में पाबंदी नहीं है। शुजात में जलाल है, गुस्सा है, शुजात जो है बहादुरी है। हजरत अब्बास जो है, ये जब शुजात जहाँ होगी वहाँ एतात आपको नहीं मिलेगी। आप चेक कर लीजिएगा मेरे जुमले को, जहाँ शुजात होगी वहाँ एतात नहीं, जहाँ एतात वहाँ शुजात नहीं। लेकिन जहाँ एतात और शुजात मिल जाए वहाँ अब्बास बन जाता है। एतात और शुजात मिल जाए वहाँ अब्बास बन जाता है। हालात देखिए, मौला नक्शा बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? अली अकबर आधे लश्कर को मैं लड़ूंगा आधे से। आप ये कभी ना सोचेगा कि मौला कायनात आई वही किसी का सर काट दिया, पैर काट दिए, मार दिया, टुकड़े कर दिए, नहीं। ये हस्तियां कत्ल करने नहीं आई थी, जिंदगियां बांटने आई थी। इनका मकसद जंग करना नहीं था, इनका मकसद कत्ल करना नहीं था, इनका मकसद था मोहब्बतें बांटना। और उस मुजस्सम किरदार को हजरत अब्बास कहते हैं। बस मैं बिल्कुल मसाइब के करीब नक्शा बनाया, कहा अली अकबर जो बाकी का लश्कर होगा उसे 3 हिस्सों में बांटिएगा। एक हिस्सा आप संभालिएगा, बाकी के जो 2 हिस्से होंगे उसे तमाम असहाब मिलकर संभालेंगे। हम कल अपने आका को जहमत ही न देंगे। नहीं समझे मैंने कहा क्या है? मौला क्या कह रहे हैं? कल हम आका हुसैन को जहमत ही न देंगे, कल मौला को हम खैमे से बाहर ही ना आने देंगे। हम बताएंगे कि जिसका वजीर ऐसा हो उसका बादशाह कैसा होगा, ये हम बताएंगे। ये नक्शा बना रहे मौला। अब फिर एक जुमला कहा हजरत अली अकबर से, तो अली अकबर वो जो आपके हिस्से में लश्कर आएगा ना, उतनी देर लड़ना नहीं है, बस संभालना है। जितनी देर में आधा लश्कर खत्म करके आपके पास आ जाऊंगा, ये यकीन हजरत अब्बास, जितनी देर में आधा लश्कर खत्म करके आपके पास आ जाऊं। ये मंसूबा बन गया हजरत अब्बास का। अब जरा उमर साद का देखिए, नक्शा बनाया, कहा ये लानती उधर, ये लानती उधर, ये लानती उधर। उन्होंने कहा हुजूर आप किधर? उन्होंने कहा वो हम बाद में। अब जैसे ही कहा ना बाद में, कहा मैं तो कमांडर हूँ, कमांडर तो बाद में ही आता है, कमांडर ये रूल्स है जंग के, नहीं आएगा। कब मैं बाद में? तो जैसे उसने कहा ना बन गया नक्शा, तो पीछे से एक की आवाज आ गई, नक्शा तो बन गया, इधर से ये जाएगा, उधर से वो जाएगा, उधर से वो जाएगा, लेकिन अगर इधर से अब्बास आ गए, देखे खौफ हजरत अब्बास का। कहा अगर इधर से अब्बास आ गए, फिर नक्शा मिटाया, फिर बनाने लगे। सारी रात नक्शा बनाते रहे, खौफ अब्बास में, हैबत अब्बास में। तो आप मुझे बताएं तो शुजाअत अब्बास क्या हो?
क्या कहना, तो जहाँ इताअत और शुजाअत मिलकर बने उसे बास वाह कहते क्या हैं। कहना। ऐसी शुजाअत मौला ने 31 साल 31.5 साल इंतजार किया है करबला का। बेशक 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 आका ने बेशक 31 साल करबला का इंतजार किया, बेशक। क्योंकि करबला सुन चुके थे। माँ ने लोरियों में सुनाया करबला, और मालूम था कि करबला में ही मुझे जुल्फ़िकार चलानी है, करबला में तलवार शुजाअत दिखानी है। इसलिए हज़रत अब्बास जिस हस्ती को कहते हैं सबसे ज़्यादा इम्तिहान मेरे मौला का लिया, सबसे ज़्यादा। अगर अलमबरदार बने हैं ना तो उसकी एक बहुत बड़ी कीमत दी है मौला ने। ये जो अलम है मौला कायनात आया ना, इस्लाम का अलम काजी के हाथ में, उसके लिए मेरे मौला ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उस कुर्बानी का सिला ये मिला कि बाबुल हवाई है, और मैं यूँ कह दूँ कि ये शहर करबला का दरवाज़ा है। हज़रत अब्बास शहर करबला का दरवाज़ा है। आप यकीन करें कि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ कि मैं क्या, कौन से मौला के मसाइल, कौन सी गुर्बत, कौन सी आजमाइश पढ़ूँ। एक जुमले से मैं मिसाल का आगाज़ करूँ। करबला आ गया काफिला हुसैन, 3 मुहर्रम, मेरे साथ लाती की आवाज़ आई कि खैमे हटा ले। आपने बहुत मरतबा सुना होगा, एक नए अंदाज में सुनाऊंगी जुमला। आवाज़ आई, अभी बाहर की लाइट 1 मिनट के बाद बंद कीजिएगा, अभी नहीं। आवाज़ आई खैमे हटा ले। हज़रत अब्बास ने फरमाया आका ज़मीन हमने ख़रीदी है, मालिक हम हैं, ये कौन होता है फैसला करने वाला कि हमारे खैमे कहाँ होंगे। इतना सुनना था कि इमाम हुसैन सर झुकाए हुए जनाब ज़ैनब के खैमे में। आका ये फैसला तो मैं करूँगा कि खैमे कहाँ लगे। मैं आपको आजमाइश सुना रही हूँ मौला की। लम्हा ना गुजरा कि जनाब फिजाई और आने के बाद कहा अब्बास, अली की बेटी ने बुलाया है। कहा अम्मा जाकर आकाज़ादी से कहिए कि मैं अभी खुशखबरी लेकर उनके पास हाजिर होता हूँ। इसके पीछे का खुदारा दर्द समझिएगा जो, मैं अभी खुशखबरी लेकर, इसलिए कि लश्कर यजीद आ रहा है। उसने कहा था ना कि आप खैमे नहीं हटाएंगे तो हम आ जाएंगे हटाने, कहीं लश्कर ला रहा है। हजरत ने तलवार निकाली, एक ज़मीन में लकीर खींची, कहा बीबी से कहिए कि मैं खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। इतना सुनना था कि दोबारा फिर फिजाएं, और आने के बाद कहा कि बीबी फरमाती हैं कि अब्बास खुद आएंगे या मैं आ जाऊँ। इतना सुनना था कि तलवार को रखा, बीबी फिजा के पीछे पीछे गए तो क्या देखा कि खैमे में हुसैन सर झुकाए खड़े हैं। खैमे में मेरा गरीब मौला सर झुकाए हुए बहन के साथ खड़े हुए। हजरत अब्बास समझ गए कि माजरा कुछ और है, सर झुका दिया मेरे मौला ने और आवाज दिया था क्या खैमे हटाने हैं। इमाम की आवाज आई अब्बास खैमे हटा ले, खैमे हटा ले। खैमे की तलाबें खोलते जाते थे और अब्बास कहते जाते थे कोई बात नहीं अब्बास, कोई बात नहीं अब्बास, कभी तो मेरे आका कहेंगे, कभी तो मेरे आका कहेंगे कि अब्बास तलवार चलाओ, कभी तो मेरे आका कहेंगे अब्बास बाबा का बदला लो, कभी तो मेरे आका कहेंगे अब्बास हसन मुज्तबा के जनाजे पे लगे हुए तीरों का बदला लो। अब आप चाहे तो अंधेरा करके रो सकती हैं, और यकीन करें कोई मेरी माँ बहन शर्मा के आज नहीं रोएगी, कोई भी शर्म करके नहीं रोएगा। कोई आँख खाली नहीं रहनी चाहिए आज, बिल्कुल भी कोई खाली आँख न रहनी चाहिए। क्यों?
गुर्ज क्यों लगा। वो चाहते थे कि मैं उस ज़रबत को महसूस करूं। हाँ, अब मातम करके रोना। वो चाहते थे मैं भी उस ज़रबत को महसूस करूं कि जब मेरे बाबा के सर पे ज़रबत लगी और मैं तड़प तड़प के पूछ रहा था, बाबा बस कातिल का नाम बता दे, बाबा बस कातिल का नाम बता दे, तो बाबा ने कहा था अब्बास तलवार नहीं निकालनी, मेरे कातिल को शरबत पिलाना है। अब सोचे गुरबत इमाम मेरे मौला की, बाबा की ज़रबत महसूस की तो गुर्ज खाया, हसन के जनाजे के तीर महसूस किए तो आंख में तीर खाया, सकीना का गिरना महसूस किया तो फिर बाजुओं के सीध से जमीन पर गिरे, जब प्यास महसूस की तो हाथों को कटवा दिया। मैं नहीं जानती है किसकी आवाज है जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसे पानी दे देना। उसको रो रहे हो जो दरिया में भी उतरो तो पानी न पिया, उसको रो रहे हो, उसका मातम कर रहे हो। थोड़ा सा दिलों को संभाल कर ना, शरामत तो होनी है। अभी बाजी ने क्या पढ़ा, मेरे दिल से बर्दाश्त न हुआ, सोचा मैंने कुछ और था। इतना मारा गया अली के बेटे को करबला में, इतना मारा गया अली के बेटे को करबला में कि उमर साद की आवाज आई थी, जिसे ओहद का बदला लेना है वो अब्बास को मारे, जिसे बद्र का बदला लेना है वो अब्बास को मारे, जिसे खंदक का बदला लेना है वो अब्बास को मारे। तीर चल रहे थे, तलवारें चल रही थी, नेज़े चुभाए जा रहे थे, पत्थर मारे जा रहे थे और एक सदा आ रही थी, सकीना मश्क छिद गई, पानी बह गया। आवाज आ रही थी सकीना में मश्क बचा न सका, सकीना आंख में तीर ले लिया, लेकिन सकीना में मश्क बचा न सका, पानी बह गया, सबका सकीना खाक पर गिरा। जिसने जो चाहा मारा, इतना किसी शहीद को नहीं मारा गया जितना हजरत अब्बास को करबला के जंगल में मारा गया है। ये अली की छवि होने का बोझ, अली का चेहरा होने का बोझ, अली का सरापा होने का बोझ। मर जाएंगे आप अगर मैंने खुलकर कर दिया। कौन लाएगा अलम लेके आओ, कौन लाएगा? अभी जो जुमलेबाजी ने पढ़े वो सुनिएगा, बस हो गए मसाइल। उठेगा कोई नहीं, सब जगह पे बैठे रहना, कोई भी खड़ा नहीं होगा, सब अपनी जगह पे बैठे रहना, कोई भी मैंने पहले कहा खड़ा नहीं होगा। अलम लेके आओ, देखते रहना, महसूस करते रहना, करबला महसूस करना, मक्तल महसूस करना, फिर सोचना कि कौन सी क़यामत थी बतूल की बेटियों में कि एक मर्तबा हजरत अब्बास की जब आवाज आई, इमाम हुसैन ने कमर पकड़ी, टूटी हुई कमर लिए हुए बेनूर आंखों के साथ। मैंने पहले कहा अभी कोई नहीं उठेगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। टूटी हुई कमर, बेनूर आंखें, टूटी, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, टूटी हुई कमर, बेनूर आंखें लिए हुए, कभी गिरते हुसैन, कभी उठते हुसैन, आवाज दे रहे थे अब्बास, ज़ैनब मर गई, सकीना मर गई, ए अब्बास तुम ज़ीन से जमीन पर ना गिरे, मेरी कमर टूट गई। अब्बास में तन्हा रह गया, अब्बास में तन्हा रह गया, अब्बास में तन्हा रह गया। नहीं पता कैसे लाशे अब्बास उठा, नहीं पता कैसे अलम अब्बास खैमों में इमाम लाए। आखिरी मेरा जुमला सुन लीजिए, मैंने उस रोज भी पढ़ा था, फिर दोहरा रही हूँ। बादे शहादत शहीदा ने करबला, जब इमाम सज्जाद ने लाशें दफन किए, तड़प तड़प कर दो जनाजे ऐसे थे कि जिन
पर इमाम सज्जाद बहुत रोए, जिन पर इमाम सज्जाद बहुत रोए।